भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में आज कोरोना से 5 नई मौत रिपोर्ट हुई है। इन मौत के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 96 हो गया है। शाम तक प्रदेश में कोरोना के 212 नए मामले सामने आए, जबकि आज 251 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 4100 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 11,700 हो गया है। मॉनसून सत्र के 9वें दिन गुरुवार को प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करने पर सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक और राकेश सिंघा ने SC/ST एक्ट को प्रदेश में सही से लागू नहीं करने को लेकर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और चर्चा के लिए समय नहीं दिया। इस पर कुछ देर के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तू-तू मैं-मैं भी हो गई। सदन में चर्चा की मांग स्वीकार नहीं होने पर सभी कांग्रेस विधायक सदन से बाहर चले गए। निजी स्कूलों की मनमानी, लूट और भारी फी वृद्धि पर रोक लगाने को लेकर छात्र अभिभावक मंच ने विधानसभा का घेराव किया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों में फीस, सिलेबस और सब्जेक्ट मैटर को संचालित करने के लिए इसी विधानसभा सत्र में कानून पारित किया जाए। प्रदेश में 15 लाख अभिभावक और छात्र निजी स्कूलों की मनमानी के शिकार हैं। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार को निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लगभग 1 साल पहले कानून का प्रस्ताव सौंपा गया था, लेकिन सरकार जानबूझकर इस प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर रही है। विधानसभा सत्र के 9वें दिन प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से अनस्पेंड मनी की खर्चने की योजना पर सवाल किया। जवाब में सरकार ने बताया कि 15,000 करोड़ से अधिक अनस्पेंड मनी को खर्चने के लिए विभागों को योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। पंचायत चौकीदार को नियमित करने के सवाल पर पंचायती राज्य मंत्री ने बताया कि इनको नियमित करने के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई योजना नहीं है। वहीं NHM के तहत नियुक्त डॉक्टर को नियमित करने को लेकर सरकार कोई नीति नहीं बनाएगी। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर छात्र अभिभावक मंच की कानून बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुझाव अच्छा है, सरकार इस पर विचार करेगी। कोरोना काल में केवल ट्यूशन फी वसूलने की हिदायत के बावजूद भी कुछ स्कूलों ने फी ज्यादा वसूली है, जिस पर सरकार ने विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। पूरी जांच होकर समस्या को हल किया जाएगा। विपक्ष SC/ST को लेकर बेकार ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश सरकार नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण को सही तरीके से लागू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और पूर्व मंत्री GS बाली सहित कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इसी उपलक्ष्य पर जिला ऊना में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बेहतर स्वास्थ्य, लंबी उम्र के साथ साथ देश को आगे तक ले जाने की दुआएं मांगी। वहीं हमीरपुर में NSUI ने बस अड्डे पर अखबार बांटकर और चाय बेचकर मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया। नगर निगम धर्मशाला को तारों के जंजाल से मुक्त करने के लिए काम शुरू हो गया है। इसके कारण नगर निगम कार्यालय के पास गुरुद्वारा रोड और भागसुनाग में बिजली और केबल तारों को अंडरग्राउंड करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस पर मेयर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि धर्मशाला नगर निगम में सभी जगह तारों के जंजाल से लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। 3 जगहों का काम लगभग पूरा हो चुका है और बाकी जगह की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, वहां भी काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के मुख्य डाकघर में महिला शक्ति केंद्र काउंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। यह न केवल महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करेगा, बल्कि जनता के बीच स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करेगा। हमीरपुर में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक अशोक कुमार अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत थे। सुबह करीब 9 बजे जब वो अपने घर से ड्यूटी पर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी तबीयत खराब होने लगी। बसारल गांव के पास उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की और वही बेहोश हो गए। अशोक को रास्ते पर पड़ा देख लोगों ने परिजनों को सूचित किया। सूचना मिलते परिजनों ने मौके पर पहुंचकर अशोक को नादौन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ऊना के बड़ोह गांव में नाकेबंदी के दौरान गगरेट पुलिस ने गुरुवार को एक पिकअप से 200 पेटी देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। शराब का कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते शराब और जीप को अपने कब्जे में ले लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। चालक की पहचान सुरेश कुमार निवासी कोटला कला ऊना के तौर पर हुई है।